आगाज़ में खबर यह है कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के खतूत ज़राई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के कल अहम फैसला कुन इजलास का इम्कान है। कल के इजलास में इजाफी नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को देने से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। इसके अलावा हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाफी मखसूस नशस्तें बाकी जमातों को देने के लिए ख़त भी लिखा है। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से वक़ार सैयद हमें ज्वाइन करेंगे। वक़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने दो अलग अलग खतूत जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कल मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला कुन इजलास का इम्कान है, जिसमें जो 23 मखसूस नशस्तें हैं कौमी असम्बली में और इसके अलावा पंजाब असम्बली की अलग से नशस्तें हैं, उससे मुतल्लिक जो है वो फैसले होने का इम्कान है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान है उनको भी इस्लामाबाद जो है वो तलब किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो सिर्फ सस्पेंड किया था, उनको डी नोटिफाई जो है वो नहीं किया है। जिसके बाद ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि इन मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो है वो फैसला कुन ये इजलास होगा, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि जो स्पीकर के खतूत है जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम की। ठीक है वक़ार, इस मुतालिक आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को बुला लिया। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुला लिया। खालिद मकबूल सदीकी, एजाजुल हक, खालिद मक्सी और दीगर PM हाउस पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। चौधरी सालिक हुसैन और अनवारुल हक काकर भी PM हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO इजलास के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। SCO इजलास का कामयाब इनेकाद सिफारती मैदान में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इजलास के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान का सिफारती इमेज आलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि शंघाई ताउन तंजीम की कामयाबी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों ने मिलकर कोशिश की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई कामयाब दौरा हुआ। SCO इजलास की कामयाबी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कलीदी किरदार रहा। मुल्की मईशत मुस्बत समत में गामजन है, महंगाई में खातिर खा कमी आई, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कहा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में आज भी आईनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन हमेशा अपनी तकारीर में जहर उगलती है। उन्होंने ये भी कहा कि PTI ने कभी दूसरी जमात या शख्स का मौक़िफ़ नहीं सुना। उन्होंने फ़लस्तीन पर मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। ये फ़लस्तीन पर बात नहीं करते क्योंकि दूसरी तरफ इनका ताल्लुक है। SCO सरबराही इजलास को सबूताज करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। उनके लीडर ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदला। इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुन लिया जाए। एक इनको ऑफर एक्सटेंड की गई कि आप APC में शरीक हों। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फ़लस्तीन के ऊपर APC में शिरकत की, मगर इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। इनका कोई ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। SCO के ऊपर मुझे बताइए, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन PTI ने डाली। यहाँ पे चीख चीख के कहा जा रहा है कि खवातीन को सियासत के अंदर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा गया। क्या मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी जो KPK में इन्होंने अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है और यहाँ पे मजलूमियत का प्रचार हो रहा है? तो क्या वो उन लोगों को आपने खुद बंद नहीं किया हुआ?
रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो तमाम फैसले इत्तेफाक राय से चाहते हैं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि आईनी अदालतें बनाई जाएं। हमारी क़यादत चाहती है कि सबके इत्तेफाक से आईनी तरमीम हो। कानून रोज नहीं बनते, सोच समझ कर बनाने चाहिए। चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आईनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज ना हो और सब उसमें इन्वॉल्व हों। हम तो कहते हैं पीटीआई भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले। जो है मेंगल साहब की पार्टी है वो सामने आए। कानून रोज नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। माजी में बहुत बड़ी ज्यादतियां अनफॉर्चुनेटली अदलिया से हुई हैं। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे भी जो है वो नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। कोई प्रोजेक्ट्स हमारी सूबाई हुकूमत के पास केपी में मौजूद नहीं है। तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जो चीज़ भी आइन के मुताबिक होगी, जो चीज़ भी आइन के दायरे में होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर यह है कि हमास ने नए सरबराह याह्या सिनवार की शहादत की भी तस्दीक कर दी। याह्या सिनवार को रफ़ा में इसराइली हमले में शहीद किया गया। हमास तर्जुमान कहते हैं कि याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक इस्माइल नहानिया के बेटे ने की। इसराइली फ़ौज के मुताबिक रफ़ा के इलाके तिल सुल्तान में याह्या सिनवार से झड़प हुई। याह्या सिनवार फ़ौज लिबास में थे। इस्माइल नहानिया की शहादत के बाद याह्या सिनवार को नया सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। याह्या सिनवार को 28 अगस्त 2024 को हमास का सियासी सरबराह बनाया गया था। उनके ख़ानदान का ताल्लुक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके अस्कलान से था। याह्या सिनवार 23 साल इसराइली जेल में कैद भी रहे। आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर कानून का तैयार करदा मुसवदा सामने आ गया है। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। ये तजवीज़ भी सामने आई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, क्या कुछ शामिल है इसमें, कौन कौन सी तजावीज़ हैं इस मुसवदे में? देखिए, जो वजीर कानून है आदम नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से जो ड्राफ्ट है, उनका जो ड्राफ्ट है वो इस वक्त सामने आया है। आईनी तरमीम का मुसवदा जो कि 12 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एक तो जो 26वें आईनी तरमीम का जो हुकूमती मुसवदा है उसमें आर्टिकल 191 में तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। आईनी डिवीजन के जजों के तय्युन का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। आईनी डिवीजन में चारों सूबों से ताल्लुक रखने वाले जजेस की यकसा तादाद की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। 184(3) के तहत 100 वोटों का इख्तियार आईनी डिवीजन को देने की तजवीज़ जो है वो भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़ जो है वो इसमें सामने आई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी जो कमीशन है उसकी भी तजवीज़ जो है वो इस ड्राफ्ट में शामिल है। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी रुकन होंगे। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन जो है वो हो सकता है। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान में शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। तो ये तमाम तर तजावीज़ सामने आई हैं इस मुसवदे में। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई।